हाय, आई एम बैक विद अनदर स्ट्रेटजी वीडियो। देखो, अगर बोर्ड्स एग्जाम में साइंस में 90 प्लस मार्क्स चाहिए तो आपको स्ट्रेटेजिकली तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो तीनों की अलग अलग। और मैंने एक अभी फिजिक्स का वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो उसको जल्दी से देखना। केमिस्ट्री में भी 4 चैप्टर्स हैं, चारों को डिवाइड करके आपको दिसंबर मिड तक जरूर खत्म करना होगा, ताकि जनवरी आते आते तक आपके 2-3 रिवीजन हो चुके हो और फेब में आप अच्छे से परफॉर्म कर सको। तो चलो जल्दी से देखते हैं। देखिए, केमिस्ट्री में आपके 4 चैप्टर्स हैं, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड मेटल नॉन मेटल्स एंड कार्बन कंपाउंड। मैंने इनको टॉपिक वाइज कैटेगराइज कर दिया। इसको देखो, केमिकल रिएक्शन में टाइप ऑफ रिएक्शन बैलेंसिंग इक्वेशन आएगा और कोरोजन डेंसिटी, इन्हीं से 3 या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो देखो, टाइप ऑफ रिएक्शन, जितनी टाइप की उसमें रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डिकम्पोजिशन, ठीक है, तो ये और बैलेंसिंग, ये सिर्फ एक दिन का काम है। इसको एक दिन में खत्म करो। कोरोजन डेंसिटी पढ़ के एक दिन में खत्म करो। तो 17 टू 19 नवंबर तक 2 दिन में इसको आप खत्म करो। ठीक, उसके बीच में आपको फिजिक्स भी पढ़ना होगा, इसलिए मैंने 2-3 दिन का इसमें बीच में ब्रेक दिया, क्योंकि मैंने फिजिक्स का बनाया, वो भी आपको पढ़ना है, तो उसके लिए देखो। फिर एसिड बेस रिएक्शन में डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल, नॉन मेटल और मेटल ऑक्साइड। एसिड बेस में पहले आपको पढ़ना है डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस, कैसे मेटल ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करेगा और कैसे क्या होगा, वो आप एक दिन में पढ़ो 22 नवंबर को। कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रॉन्गनेस, मतलब एसिड बेस का कॉन्सेप्ट, पीएच स्केल और कितना स्ट्रॉन्ग कौन सा एसिड है, कितना, और पीएच इन अवर डेली लाइफ, वो आप कर सकते हो 23 से 24 नवंबर तक। ठीक, उसके बाद उसमें डिफरेंट टाइप बेकिंग सोडा, पीओपी, वॉशिंग सोडा और जितने सॉल्ट्स हैं वो आपको 25 से 26 नवंबर तक खत्म करना है। तो इधर आपका ये चैप्टर हो जाएगा। फिर मेटल एंड नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, जो मेटल और नॉन मेटल की, वहां से भी क्वेश्चन आता ही आता है, तो वो आप कर सकते हो 1 से 3 दिसंबर तक। रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका कॉन्सेप्ट और उसके अकॉर्डिंग, मतलब रिएक्टिविटी के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो रिएक्टिविटी सीरीज, उसका कॉन्सेप्ट और उसके रिलेटेड क्वेश्चन 4 से 5 दिसंबर, 2 दिन बहुत है, मोर देन इनफ है। ठीक, फिर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, उसको पढ़ने के लिए आपको एक दिन, अगर एक दिन अच्छे से बैठ के देख लोगे तो आराम से हो जाएगा। 6 दिसंबर में आप वो करो। फिर आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनके इंपॉर्टेंस क्या, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, उसको आप करो 7 दिसंबर। तो ये चैप्टर हो गया। फिर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो उसमें आप पहले कोवेलेंट बॉन्डिंग, कार्बन क्यों कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, ये आप करो 8 दिसंबर को। होमोलॉगस सीरीज, आइसोमर्स 9 दिसंबर। फंक्शनल ग्रुप और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, वो देखो, होमोलॉगस सीरीज और आइसोमर्स में कुछ नहीं है, तो 9 दिसंबर को ये और ये दोनों 9, मतलब थोड़ा ये पढ़ो, और फंक्शनल ग्रुप भी थोड़ा सा स्टार्ट कर देना, तो 9 से 11 दिसंबर तक फंक्शनल ग्रुप वाला कर लेना। फिर इथेनॉल और इथेनोइक एसिड और उसके जो कंपाउंड्स हैं, उसके जो रिएक्शंस हैं, वो आप 12 से 14 दिसंबर, बहुत है 2 दिन। और फिर 4 टाइप की रिएक्शन है उसमें, कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन, ये सारा एडिशन रिएक्शन, ये आप करो एक दिन, बहुत है एक दिन, 15 दिसंबर। एंड सोप्स एंड डिटर्जेंट 16 दिसंबर। Hope you like the video, and don't forget to share this video with your friends and follow for more strategic video. Thank you.